हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज, आज की जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। और जैसे ही मैंने इस स्टोरी को पढ़ा मुझे तो काफ़ी मोटिवेशन मिला और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस स्टोरी को सुने और अपना मोटिवेशन थोड़ा इंक्रीज़ करें। और टाइटल है इसका ट्राई ट्राई अगेन, यानी कोशिश और दोबारा कोशिश। यानी कि इसको ऐसे भी समझ लो कि जैसे डोंट गिव अप, यानी कि हमें जो है ना गिव अप नहीं करना चाहिए। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो एक टाइम पे आके ऐसा लगता है यार जाने दो, छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला इस चीज़ से। तो फिर तभी कुछ ऐसा मोटिवेशन मिल जाए कि जिससे लगे कि नहीं यार थोड़ा और मेहनत करते हैं तो शायद हम कुछ हासिल कर लें। और जो वो इस बीच में जो हम एफ़र्ट्स करते हैं तो वो जो होता है ना वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा ही काम आने वाली चीज़ होती है, और ये आप सभी जानते भी होंगे। तो उसी तरीके की ये एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है बट बहुत अच्छी है। प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। वंस टू माइस वर प्लेइंग। वंस यानी एक बार, टू माइस, टू मीन्स होता है दो, और माइस ये माउस का प्लूरल वर्ड है। माइस यानी चूहे, कि दो चूहे वर प्लेइंग खेल रहे थे, कि एक बार दो चूहे खेल रहे थे। ये स्टोरी तो चूहों पर है लेकिन इसका आम जिंदगी में काफ़ी इफेक्ट भी पड़ता है अगर इस तरह का मोटिवेशन कोई अपनी लाइफ में लागू कर ले। दे वर रनिंग आफ्टर ईच अदर, दे मीन्स वे वर रनिंग यानी दौड़ रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब वर आई है और आईएनजी फॉर्म है, कि वे दौड़ रहे थे आफ्टर ईच अदर यानी एक दूसरे के पीछे। सून यानी जल्दी ही, दे एंटर्ड ए डेयरी, दे मीन्स वे, एंटर्ड मीन्स प्रवेश किया, मतलब उन्होंने, दे मीन्स उन्होंने प्रवेश किया, ए डेयरी एक डेयरी में। डेयरी यानी जो दूध वगैरह होता है ना जहाँ पे रखा रहता है वो डेयरी होती है। व्हाइल रनिंग यानी दौड़ते समय, व्हाइल रनिंग दे स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ लार्ज ड्रम फुल ऑफ मिल्क। दे मीन्स वे, स्लिप्ड यानी फिसल गए, स्लिप्ड मतलब फिसल गए, एंड मीन्स और, फेल यानी गिर गए, इनटू अ लार्ज ड्रम एक बड़े ड्रम में, फुल ऑफ मिल्क यानी दूध से भरे, यानी दूध के भरे ड्रम में, बड़े ड्रम में वे गिर गए। बोथ ऑफ देम डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, डिड नॉट नो यानी नहीं जानते थे, हाउ टू स्विम, स्विम मीन्स होता है तैरना, कि कैसे तैरें। अब उन दोनों को तैरना नहीं आता था। सून जल्दी ही, दे स्टार्टेड ड्रोनिंग, दे मीन्स वे, स्टार्टेड मीन्स शुरू हो गए, ड्रोनिंग यानी डूबना, ड्रोनिंग क्या होता है डूबना, कि जल्दी ही वे डूबना शुरू हो गए। बोथ ऑफ देम वर स्ट्रगलिंग टू सेव दियर लाइव्स, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, वर स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग का मतलब होता है संघर्ष कर रहे थे, वे दोनों संघर्ष कर रहे थे, टू सेव यानी बचाने की, दियर मीन्स अपनी, लाइव्स यानी जीवन, वे अपना जीवन बचाने का संघर्ष कर रहे थे। वन ऑफ द माइस सेड, वन ऑफ द माइस यानी चूहों में से एक, वन ऑफ द माइस यानी चूहों में से एक, सैड मीन्स बोला, डियर फ्रेंड प्रिय मित्र, आई थिंक वी आर गोइंग टू ड्रोन, आई थिंक यानी मुझे लगता है, वी मीन्स हम, आर गोइंग यानी जा रहे हैं, टू ड्रोन यानी डूबने, कि मुझे लगता है कि हम डूबने जा रहे हैं। नोबडी कैन सेव अस नाउ, नोबडी मतलब कोई नहीं, कैन सेव यानी बचा सकता, अस मीन्स हमें, नाउ मीन्स अब, कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता। द अदर माउस सेड, दूसरा चूहा, सेड मीन्स कहा, दूसरे चूहे ने कहा, वी शुड नॉट लूज हार्ट, वी मीन्स हमें, शुड नॉट मतलब नहीं चाहिए, लूज हार्ट, लूज हार्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हार मानना, कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड कीप ट्राइंग अंटिल वी सक्सीड, वी मीन्स हमें, शुड कीप ट्राइंग, कीप लगाते हैं उसमें, जैसे
कोशिश करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे कीप से बनाते हैं, किसी काम को करते रहने के लिए कीप का यूज़ करते हैं कि वी शुड कीप, हमें करते रहना चाहिए, ट्राइंग मतलब कोशिश, अनटिल यानी जब तक, वी सक्सीड यानी जब तक हम सफल नहीं होते, अनटिल आया ना तो जब तक नहीं, मतलब जब तक हम सफल नहीं होते हमें कोशिश करते रहना चाहिए। बट द फर्स्ट माउस डिड नॉट ट्राई एंड ड्रोन्ड, बट किंतु द फर्स्ट माउस यानी पहला चूहा, डिड नॉट ट्राई मतलब कोशिश नहीं किया, एंड ड्रोन्ड और डूब गया, पहले चूहे ने कोशिश नहीं की और डूब गया। द अदर माउस सा हिज फ्रेंड ड्रॉनिंग इन द मिल्क, अदर माउस यानी दूसरे चूहे ने सा मीन्स देखा, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को, ड्रॉनिंग मतलब डूबते हुए, इन द मिल्क दूध में, दूसरे फ्रेंड ने मतलब दूसरे चूहे ने अपने फ्रेंड को दूध में डूबते हुए देखा। ही केप्ट मूविंग हिज लेग्स टू कीप अफ्लोट, ही मीन्स वह केप्ट मूविंग यानी चलाता रहा, केप्ट मूविंग सेकेंड फॉर्म आई है कीप की कि वह चलाता रहा, हिज लेग्स अपनी टांगे, टू कीप अफ्लोट, कीप अफ्लोट भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है तैरते रहना, यानी कि वह तैरते रहने के लिए अपनी टांगे चलाता रहा। और इसका एक मीनिंग और निकलता है कि मुश्किल हालातों में भी हार न मानना है, यानी मुश्किल हालातों में भी बने रहना, कीप अफ्लोट मुश्किल हालातों में भी बने रहना, ये भी इसका मीनिंग होता है, एक फ्रेज है। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है कि वह तैरते रहने के लिए अपनी टांगे चलाता रहा। Soon this had a churning effect and a thick layer of cream came to the surface. Soon मतलब जल्दी ही, this had a churning effect मतलब इससे आया एक churning effect, क्या होता है, मंथन प्रभाव, मंथन प्रभाव। एंड ए थिक लेयर ऑफ क्रीम केम टू द सरफेस, और थिक लेयर मतलब एक मोटी परत ऑफ क्रीम यानी क्रीम की, केम मीन्स आई, टू द सरफेस यानी सतह पर, यानी एक क्रीम की मोटी लेयर सतह पर आ गई। With great efforts, the mouse climbed up on the creamy layer and jumped out of the drum. With great efforts यानी बहुत प्रयासों से, the mouse climbed up यानी चूहा चढ़ गया, on the creamy layer यानी क्रीम की परत पर, and jumped out और बाहर कूदा, of the drum ड्रम के, और ड्रम के बाहर कूदा। The mouse realized that चूहे को realized मतलब एहसास हुआ, that means कि वन शुड कीप ट्राइंग अंटिल ही सक्सीड, यानी वन यानी किसी को भी कोशिश करते रहना चाहिए, अंटिल ही सक्सीड जब तक वह सफल ना हो, कि जब तक कोई सफल ना हो उसे कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये थी आज की मोटिवेशनल लाइन कि जब तक आप, अगर आपने कोई काम करना शुरू किया है तो जब तक आप उसमें सफल ना हो तब तक आप उसमें कोशिश करते रहिए। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि जो ये हम कोशिश कर रहे हैं हमारी बेकार है। तो गाइज़ वो बेकार नहीं होती है, क्योंकि जब भी हम कोई कोशिश करते हैं, इस बीच में जब भी हम कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं जो कि आगे चल के हमारे बहुत काम आता है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।